हे कोरियन अगेन व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड 6 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ वांजुंग जेल में वान और गंगतान के पास पहुंचकर इंडिया की अंगुली माल वाली स्टोरी बताती है। उसने 100 से ज्यादा लोगों को मारा, जिसमें लास्ट इंसान उसकी मदर थी। जब अंगुली माल को अपनी गलती समझ आई, उसने अपने आप को सुधारना चाहा, बट लोगों ने उसकी पुरानी गलतियों को याद करके उस पे पत्थर फेंके और मर्डरर भी कहकर पुकारा। बट अंगुली माल ने जब भगवान से सवाल किए तो भगवान ने उसे उसका कर्मा बताया, जो उसे जीते जी भुगतना होगा। लेकिन जब उसने अपना सारा कर्मा भुगत लिया, भगवान ने उसे स्वर्ग में जगह दी। वान कहता है क्या हमें भी माफी मिलेगी जैसे उसे मिली। वान ज्यूंग एग्री करके कहती है तुम दोनों ने बहुत कुछ झेला है, वो जर्नुम के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक है। यहाँ वान गंगतान के सिंहासन को देखता है। यहाँ जियोवानी का ट्रीटमेंट चलता है, वो बेहोश होता है। उसे गंगतान से लड़ने वाले फ्लैशबैक्स याद आते हैं। यहाँ बटलर जांग लस्ट डेमन से लड़ने की तैयारी करता है। वह पिस्टल में होली वाटर डालता है, सभी सामान को वो लगाता है। वो जियोवानी के पास जाकर गॉड से उसके लिए प्रेयर करता है ताकि जियोवानी ठीक हो सके और गॉड जियोवानी को कुछ होने से बचा ले। जांग मन में कहता है जोहान तुमने बहुत ज्यादा संभाला है, अब बारी मेरी है, मैं तुम्हारा कर्ज अपनी जिंदगी से चुकाऊंगा। वो लस्ट डेमन से लड़ने के लिए निकलता है। अंदर से जियोवानी की एनर्जी जगती है। मीहो वान के ग्रेवयार्ड में पहुंचती है। उसे लस्ट डेमन हेल्थ से निकलते हुए दिखते हैं। वो सभी मीहो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो मीहो को मारते हैं, वो मर जाते हैं क्योंकि वहाँ जांग मीहो को बचाने पहुँच जाता है। मीहो उसे देख के खुश होती है। जांग उसके पास आकर कहता है आप अभी भी केयरफुल नहीं है। वो राइफल मीहो को देता है। मीहो कहती है ये सब क्या है, क्या ये लस्ट डेमन पे काम करेगा। जांग कहता है आपको खुद को बचाना होगा, इन बुलेट्स में होली वाटर है। मीहो हंस के कहती है मैं सिर्फ आप पे ही ट्रस्ट कर सकती हूँ। लस्ट डेमन मीहो की तरफ बढ़ता है। जांग उसे मारता है। फाइनली और भी बहुत सारे लस्ट डेमन एक एक करके सामने आते हैं। मीहो और जांग उन सभी को मार गिराते हैं। तभी गंगतान बहुत सारे लस्ट डेमन को अपने साथ लाता है। मीहो और गंगतान एक दूसरे को उनके नाम से पुकारते हैं। गंगतान लस्ट डेमन को देख के कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। जैसे ही जांग गंगतान को मारने जाता है, मीहो उसे रोक देती है। गंगतान हंस के कहता है तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि तुम्हारा डिसीजन कितना बेवकूफी वाला था। मीहो हंस के कहती है यहाँ की हवा बहुत अच्छी और फ्रेश है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस हेल में पहुँचा दूंगी। क्या वहाँ तुम्हें मजे आए। गंगतान गुस्से में कहता है मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। फाइनली गंगतान लस्ट डेमन बन के अपनी एनर्जी रिलीज करता है। मीहो और जांग को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वान ने उनके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी होती है। वान फाइनली सामने आ जाता है। जांग पूछता है आप कहाँ थे, मैंने आपको मिस का ख्याल रखने को कहा था ना। वान कहता है मैं बस बिजी था। मीहो पूछती है वान तुम ठीक हो। वान लेट आने के लिए सॉरी कहता है। मीहो कहती है वान मुझे बैरियर बनाना ही होगा, सो मुझे प्रोटेक्ट करो ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, क्या तुम कर सकती हो। वान कहता है ऑफ कोर्स, वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है। चारों तरफ से लस्ट डेमन उन्हें घेरते हैं। वान मीहो को अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ धरती में से छोटे लस्ट डेमन भी बाहर निकलते हैं। फाइनली वान आगे बढ़कर एक एक लस्ट डेमन को मारता चला जाता है। वो अपना चाकू गंगतान को मारता है, बट गंगतान सामने आकर वान पे हमला करता है। दोनों में लड़ाई होती है। यहाँ जांग और मीहो लस्ट डेमन की शूटिंग करते हैं। मीहो जैसे ही बैरियर बनाने के लिए भागती है, तभी एक लस्ट डेमन उसके सामने आ जाता है और वो मीहो को मारता है। मीहो दूर जाकर गिरती है। जैसे ही वान का ध्यान मीहो की तरफ जाता है, गंगतान वान को चाकू मार देता है। मीहो जैसे ही खड़ी होती है, लस्ट डेमन उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही मीहो को मारने जाता है, फाइनली जियोवानी उसे पीछे से मार देता है। लस्ट डेमन मर जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जियोवानी अपनी एनर्जी निकालता है, वो उसकी पार होती है, वो किसी से कम नहीं। गंगतान ये सब देख के मीहो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वान उसे मार देता है। गंगतान नीचे पड़ा होता है। यहाँ मीहो जियोवानी को पुकारती है। जियोवानी पूछता है तुम ठीक हो। मीहो कहती है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम ठीक हो। जियोवानी हंस के कहता है ऑफ कोर्स, तुम क्या समझती हो मुझे। मीहो कहती है मैं बैरियर बनाने जा रही हूँ।
जियोवानी साथ चलने को कहता है। मीहो उसे यहीं रुक के वान की हेल्प करने को कहती है। जियोवानी उसे जाने को कहता है कि मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मीहो फाइनली वहाँ से चली जाती है। जियोवानी और लस्ट डेमन में यहाँ लड़ाई होती है और वो एक एक करके सभी को मारता चला जाता है। यहाँ मीहो बैरियर बनाने के लिए पहुँचती है। वो मन में कहती है मैं कर सकती हूँ। फाइनली वो स्टार्ट करती है बट वो घबराती है। उसे वो सभी फ्लैशबैक्स याद आते हैं जो भी उसने अब तक एक्सपीरियंस किए, बट वो बैरियर बनाने में बार बार फेल हो जाती है। यहाँ वान और गंगतान में बहुत लड़ाई होती है। मीहो अपने आप पे भरोसा ही नहीं कर पाती। वो अपने आप को कोसती है। तभी उसे पेकजू दिखाई देती है। वो कहती है तुम्हें डर क्यों नहीं लगेगा? तुम्हारे वांजुंग वाली और मीहो वाली दोनों की मेमोरीज है, इसलिए ये सब तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। वो मीहो को प्यार से संभालती है। मीहो रोती है बट पेकजू वहाँ से जा चुकी होती है। फाइनली मीहो दोबारा हिम्मत करके उठती है। यहाँ वान गंगतान के आगे कमजोर होता है। गंगतान कहता है बस करो, ये तुम भी जानते हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि हम एक जैसे हैं। जिसने हमारे साथ ऐसा किया तुम्हें उनसे नफरत करनी चाहिए थी, बट तुम्हें उन्हें बचा रहे हो। हम उस बिच के स्पेल से यहाँ लॉक हैं। वहाँ शट अप कहता है। गंगतान कहता है अजीब है ना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हें उल्लू बनाया गया। चलो आज सब खत्म करते हैं। लस्ट डेमन बढ़ते हैं। जियोवानी उनसे लड़ता है। वान अपने जख्म को देखकर जियोवानी को बुलाता है और कहता है क्या तुम इसे कुछ टाइम के लिए संभाल सकते हो? जियोवानी एग्री करता है। फाइनली फिर से गंगतान और जियोवानी का आमना सामना हो ही जाता है। गंगतान कहता है तुम अपनी मौत के दरवाजे पे खड़े हो, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगा। जियोवानी कहता है किसी की वजह से मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता। गंगतान स्माइल करके कहता है अच्छा तुम मौत के दरवाजे से लौट के आए हो, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम बदल गए होंगे, पर तुम नहीं बदले। जियोवानी कहता है तुम्हारी वजह से मेरा मिशन और क्लियर हो गया। मैं वान की वजह से नहीं हूँ, सो अगर भगवान भी तुम्हें बचाने आ भी गए तो भी मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। गंगतान कहता है तुम्हारी बातों से मुझे हंसी आ रही है। फाइनली जियोवानी अपनी पार से गंगतान से लड़ने के लिए बढ़ता है। यहाँ मीहो बैरियर बनाने की कोशिश करती है बट बैरियर बनता ही नहीं क्योंकि वो अधूरा है। यहाँ लड़ाई होती है। वान मीहो के पास पहुँचता है। वान बैरियर के अंदर जा नहीं पाता बट मीहो बैरियर बनाने की कोशिश करती है। वान मीहो के पास बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। गंगतान और जियोवानी यहाँ एक दूसरे से लड़ती है। जियोवानी की पार OMG। यहाँ वान मीहो से कहता है मैं नहीं चाहता कि बैरियर बनाते बनाते तुम गायब हो जाओ। मीहो कहती है मैं भी नहीं चाहती कि तुम गायब हो जाओ। वान कहता है तुम सब जानती हो। मीहो कहती है ये सब मेरी किस्मत है, मुझे इस बर्डन को संभालना होगा, तुम इन सब में मत पड़ो। वान कहता है तुम भी सब जानती हो, मेरी किस्मत तब से वही थी जब से मेरे अंदर लस्ट डेमन का ब्लड डाला गया। वो फाइनली मीहो को हक करता है और उसकी उंगली से वो मैजिक मार्बल अपनी आँख से निकाल कर मीहो को जैसे ही देने जाता है। मीहो मना करती है बट वान कहता है मैं थक गया हूँ, बहुत हो गया, अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, बस मेरे पे लास्ट फेवर करो, मेरी हेल्प करो ताकि मैं रेस्ट कर सकूँ, यही मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। मीहो रोती है। वान मीहो को मैजिक मार्बल का पार्ट दे देता है। फाइनली मैजिक मार्बल पूरा होता है। मीहो की पूरी एनर्जी जग जाती है। वहाँ से वान चला जाता है। मीहो उसके लिए रोती है। फाइनली वान लस्ट डेमन बनकर जा चुका होता है। गंगतान जियोवानी पे लड़ाई में भारी पड़ता है। वो कहता है क्या हुआ, अब तुम झेल नहीं सकते? जियोवानी कहता है मैंने कहा ना, तुम बकवास बहुत करती हो। फाइनली वान वहाँ आ जाता है। उसकी एंट्री धमाकेदार होती है। गंगतान कहता है तुम आ गए, अब तुम मेरे पाए लग रहे हो। वान अभी भी लेट नहीं हुआ है, आओ हम उन सभी को खत्म करें जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। वान डिसएग्री करता है। गंगतान कहता है इंसानों के साथ रहकर तुम्हें लगता है कि तुम इंसान बन गए हो, तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक भटकती आत्मा की तरह इधर उधर घूमोगे। वानजुंग तुम्हें पूरा नहीं करेगी, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। वान कहता है जब तुम अंडरवर्ल्ड में थे मुझे लॉ ऑफ कैजुअलिटी समझ आ गया, इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम और मैं नहीं रहे, सब तुम्हें और मुझे खत्म होना होगा। वो और गंगतान दोनों अपने अपने चाकू यानी गमगानजियो को तलवार बनाते हैं और एक दूसरे से लड़ती हैं। यहाँ मीहो फाइनली रोते हुए बैरियर बनाती है। उसकी सभी एनर्जी इकट्ठा होकर
टावर में बैरियर बनाते हैं। यहाँ सभी एक दूसरे से लड़ते हैं। घमासान लड़ाई होती है। वान और गंगतान की तलवार एक दूसरे से टकराती है। गंगतान वान को तलवार मारता है। यहाँ मियो रोती है और बैरियर बनाती है। सभी बैरियर जहाँ जहाँ होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ वान कहता है तुम मेरे साथ शुरू से थे और अब एंड में भी तुम मेरे साथ हो। वो अपनी तलवार गंगतान को मारता है। पांचों दरवाजे, पांचों स्टोन, पांचों बैरियर सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। सभी लास्ट टीमर हेल में वापस जा रहे होते हैं। वान और गंगतान भी खत्म होकर हेल में चले जाते हैं। वान को मीहो के सभी फ्लैशबैक्स याद आते हैं कि वो कैसे मिले। उनके अच्छे और बुरे पल भी वान को दिखते हैं। वान आंखों में आंसू लेकर खत्म हो जाता है। सभी बैरियर स्टोन के गेट बंद हो जाते हैं। मीहो वान को खोकर रोती है। वो उसे याद करके चिल्लाती है। बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। गुड एनर्जी हर जगह होती है। यहाँ यूल ये सब देखकर मुंह बनाता है। यमजी रोती है। सभी जगह शांति होती है। 1 साल बाद व्हाइट क्लॉक्स में यूल बेक के पर्पस की बात करता है। यहाँ यमजी जाती है। व्हाइट क्लॉक्स का पर्सन उसे दिखता है। वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यमजी छोटी थी और गंगतान के साथ थी। व्हाइट क्लॉक पर्सन कहता है अगर इविल एनर्जी पे व्हाइट एनर्जी भारी पड़ गई, जिसने तुम्हें बचाया वो खत्म हो जाएगा, यानी गंगतान। छोटी यमजी मना करती है और उसे खोने से डरती है। पर्सन कहता है ऐसा सब रोकने के लिए मैं तुम्हें पावर देता हूँ। जिसने तुम्हें बचाया तुम उसे बचा सकती हो। अगर ऐसा हुआ तो हम वापस तुम्हारे पास आएंगे जरूर। करंट में यमजी उसे देख के डरती है। पर्सन अपनी एनर्जी से उसे रोक के कहता है हमें तुम्हारी जरूरत है। वो अपनी एनर्जी से यमजी को कंट्रोल करता है। वेटिकन मोनास्ट्री, यहाँ जियोवानी एग्जॉसिस्ट यानी अपने पुराने पेशे पे पहुंच जाता है। वो एग्जॉशन करता है। काम खत्म करने के बाद वो बैठा होता है। जियोवानी के कान खराब हो चुके होते हैं। वो हियरिंग मशीन लगाता है। यहाँ मियो फाइनली अपने देहांत ग्रुप का काम करती है। वो अपने सेक्रेटरी से उसके बारे में डिस्कस करती है। मियो को वान की यादें याद आती हैं। मियो कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी है। वो तसल्ली करके बैठ के वान की यादों में होती है। उसे वान की यादें याद आती है और वो वान का नाम पुकारती है। यहाँ यमजी चलती है। वो पत्थर हटाती है। उसे वो चाकू दिखता है जो वान और गंगतान को खत्म करने के लिए बनाया गया। सभी फ्लैशबैक दिखते हैं जिसमें एक पर्सन उस चाकू को छुपा देता है। यमजी उस चाकू को खोलती है। उस पे बेक लिखा होता है। उस चाकू की वजह से सब कुछ हिलता है। मियो को कुछ अजीब एहसास होता है। वान का चाकू भी शेक करता है। मीहो मन में सोचती है मुझे लगा कि वो मेरा मिशन था। मुझे लगा कि मैं वान के खोने के दर्द को सहन कर सकती हूँ। यहाँ जियोवानी भागता है। उसे पिक्चर्स पे खून बढ़ता हुआ दिखता है। वो उस पिक्चर को ध्यान से देखता है। उसमें से एक एनर्जी जगती है। वो उसे देख के शॉक हो जाता है। जियोवानी और मीहो एक दूसरे को कॉल पे कनेक्ट करते हैं और कुछ नई शुरुआत के बारे में बात करते हैं। मीहो कहती है मुझे लगा सब खत्म हो गया, बट ये शुरुआत है। यहाँ यमजी की एनर्जी से सब शुरू होता है। सभी लास्ट डेमन के दिल के पत्थर हवा में होते हैं। मीहो अपने सीक्रेट रूम में जाकर सब देखती है और कहती है मुझे उन डार्कनेस से डर लग रहा है जिन्हें मैं जानती नहीं। क्या वान वापस आ पाएगा? क्या छोड़ू क्या पकड़ू? डर से अब कुछ नहीं होगा। मुझे दुनिया को लोगों के लिए बचाना होगा। इस बार हम उनसे एक कदम आगे होंगे। जियोवानी और मीहो दोनों वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का सोचते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.